हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ साइंटिफिक नेम आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो बच्चे रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल, जीडी इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो फटाफट चैनल पर आइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, आज एक तरीके से हम आपका लाइव टेस्ट लेने वाले हैं और टोटल क्वेश्चन में से किसने कितना स्कोर किया है प्लीज कमेंट सेक्शन में आप सभी को बताना है। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगती है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने है। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन है पार्सिरिडे डैश का वैज्ञानिक नाम है, मतलब इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है। ठीक है, साइंटिफिक नेम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गिलहरी, फिर है आपका स्पैरो, सी है आपका छिपकली और डी है आपका स्पाइडर, बंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा क्या होगा, फटाफट आंसर कर दीजिए क्या होने वाला है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा स्पैरो, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, तो बी सही है। जिन्होंने आंसर दिया है वो अपना 1 मार्क कर ले भाई। देखो भाई, सभी को जो है अपनी पेन कॉपी लेनी है और पेन कॉपी लेने के बाद अपने लगा लो 1 2 3 4, जिसका एक ठीक है, गलत है तो इस तरीके से गलत का मार्क लगा दो। टेस्ट है ये आपका आज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अल्फा कैराटीन एक प्रोटीन है जो डैश में मौजूद होता है। किस में मौजूद होता है भाई, फटाफट आंसर कीजिए। अल्फा कैरोटीन जो है एक प्रोटीन है जो कहाँ पे मौजूद होता है, रक्त में, त्वचा में, लसिका में या अंडे में, कहाँ पर होता है। तो ये मौजूद होता है आपका स्किन के अंदर, यानी कि त्वचा के अंदर। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसोहोल डैश का मिश्रण है। किसका मिश्रण है भाई, फटाफट आंसर कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हाँ जी, किसका मिश्रण है भाई। पहला ऑप्शन है गैसोलीन एंड ब्यूटानॉल, बी ऑप्शन है गैसोलीन और इथेनॉल। ठीक है, सी ऑप्शन आपका गैसोलीन एंड प्रोपोनॉल और डी ऑप्शन आपका मिथेनॉल इथेनॉल। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है भाई, फटाफट आंसर कर दीजिए। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने बी आंसर किया है उनका बिल्कुल सही है, गैसोलीन और इथेनॉल। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इन फाइबर ऑप्टिक संचार में सिग्नल किसके रूप में यात्रा करता है। फाइबर ऑप्टिक्स में जो सिग्नल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है भाई, फटाफट आंसर कीजिए। किस में करता है फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, लाइट वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव या इलेक्ट्रिक वेव। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपका सही आंसर होगा भाई लाइट वेव। तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ने से पहले एक बार जान लीजिए, जो एसएससी का जो है पेड बैच लेना चाहते हैं अनअकैडमी के ऊपर, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है। फ्री में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बिना एक पैसा लगाए। तो आपको क्या करना है, हर संडे को 12 बजे जाके जो है यहाँ पर टेस्ट देना है। 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 40 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और अगर आपकी रैंक आती है 1 और 3 के बीच में तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। 4 से 10 के बीच में 75% जो है आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 11 से 50 के बीच में 50% का डिस्काउंट, 51 से 500 के बीच में 25% का और 500 से 1000 के बीच में 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अब यहाँ पर देखो यूज इनवाइट कोड लिख रखा है, तो इस कोड की जगह आपको क्या यूज करना, AS 2022। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके लिंक यूज कीजिए और जो है फायदा उठाइए अनअकैडमी पे फ्री में सब्सक्रिप्शन पाने का। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों का नाइट्रोजन डैश के रूप में प्राप्त होता है। कहाँ से होता है भाई, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया या फिर नाइट्राइड। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपका टेस्ट चल रहा है भाई, कोई बच्चा चीटिंग नहीं करेगा। ठीक है, कोई बच्चा चीटिंग करके आंसर नहीं देगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो जिन्होंने बी आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव गुर्दा में पथरी के बनने के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है। मतलब हमारे शरीर के अंदर पथरी बन जाती है तो उसकी जिम्मेदारी, मतलब सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है वो कौन होता है, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट, सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा, कौन जिम्मेदारी लेता है, हमारे जो गुर्दों में पथरियां बन जाती हैं उसके लिए जिम्मेदार होता है आपका कैल्शियम ऑक्सीलेट। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही, और जिन बच्चों ने दिया है बहुत ही अच्छा भी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रश के ब्रिशल बनाने में डैश का फाइबर का उपयोग किया जाता है। जो ब्रश के ब्रिशल होते हैं उसके लिए कौन सा मतलब क्या यूज करेंगे, केवलर का, नायलॉन 66 का, टेरिलॉन का या फिर लेक्सन का। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रश के ब्रिशल बनाने के लिए हम यूज करते हैं नायलॉन 66। किसका यूज किया जाता है, नायलॉन 66। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इल्मेनाइट डैश एक आयशक खनिज है। क्या है भाई, एक खनिज है। तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, जिंक है, यूरेनियम है, क्रोमियम है या टाइटेनियम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा, टाइटेनियम। तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर टिक लगा लीजिए। और जिन बच्चों ने डी आंसर किया है वो बहुत ही अच्छा, भी बहुत ही बेहतरीन है ना। सभी बच्चे अपना 100% दे रहे हैं, बहुत अच्छा भाई। इसी तरीके से मेहनत करोगे तो एक दिन जॉब जो है वो दूर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले दो तत्व हैं। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए दो तत्वों का यूज किया जाता है, कौन कौन से हैं भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मैं वेट कर रही हूं कि आप सही आंसर देंगे। फटाफट आंसर कीजिए भाई, क्या होगा। हाँ जी, तो किसका यूज किया जाता है, क्या ट्रांजिस्टर बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। जिन बच्चों ने आंसर किया है बहुत ही अच्छा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है। मतलब शरीर में किस चीज की कमी की वजह से हमारे शरीर की जो ग्रोथ है वो कम होती है। देखो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है फैट, सेकंड है विटामिन, सी है आपका हार्मोन और डी है इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन बहुत ही जो है आप नॉर्मल आप बोल सकते हो अगर आपको थोड़ा सा भी पता है। तो क्या होते हैं, हार्मोन चेंज होते हैं तभी हमारी जो है बॉडी का ग्रोथ होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, जिन्होंने सी आंसर किया है बहुत ही बढ़िया भाई। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गुजार कर प्राप्त सोडा वाटर क्या है। मतलब पानी में से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गुजार कर सोडा वाटर क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑक्साइड, एजेंट, प्रकृति में क्षार, प्रकृति में अम्लीय या फिर अपचायक कारक। तो क्या होगा बताइए, फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा एसिटिक इन नेचर, यानी कि प्रकृति में अम्लीय। तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे फलों को, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके, अगर आप ध्यान से समझोगे ना सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। कौन सी गैस का हम उपयोग करते हैं भाई, जो हरे हरे फल होते हैं उनको जल्दी पकाने के लिए। तो एथेन का, एसिटिलीन का, कार्बन डाइऑक्साइड का या ऑक्सीटोसिन का। तो यहाँ पर जिसका यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है एसिटिलीन का। तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट भाई, मानव शरीर में कौन सी संरचना में अपेंडिक्स जुड़ा होता है। ठीक है, लोग कहते हैं ना अपेंडिक्स का दर्द वगैरह। तो कौन सी कहाँ से जुड़ा होता है, बड़ी आंत से, छोटी आंत से, पित्त मूत्रालय से या फिर जो है मूत्राशय से या फिर अमाशय से। ठीक है, तो किससे जुड़ा होता है। देखो भाई समटाइम जो है जल्दी मतलब एक आधी बार जो है बोलने में थोड़ा सा वो हो जाता है, तो आप जो है कुछ भी ऐसा मत बोला करो जल्दी जल्दी में, समटाइम किसी से भी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है कोऑपरेट किया करो। थोड़ा सा ये नहीं कि भाई किसी को हिंदी नहीं पढ़नी आती है, इंग्लिश नहीं पढ़ने आती, इतना ज़्यादा जो है छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान मत दो। ध्यान दो अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, अपने एम को बनाने के लिए। ठीक है, तो भाई यहाँ पर बताओ जो अपेंडिक्स है वो किससे जुड़ा होता है, मानव शरीर में किससे जुड़ा होता है भाई, आंसर करो भाई। तो ये जुड़ा होता है आपका बड़ी आंत से। तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है रेड डेटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा है। कौन सा है भाई, फटाफट आंसर कीजिए, कौन सा है। लाल पांडा, बी ऑप्शन है दुर्लभ खनिज, सी ऑप्शन है दुर्लभ पौधों और जानवरों के नीचे, और डी ऑप्शन है आपका लुप्त हो रही नदियां। तो रेड डेटा बुक जो है निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, तो ये जो है आपका है रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर थ्रेट। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आज दोनों लैंग्वेज में हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं। बच्चे बार बार कहते हैं मैम दोनों लैंग्वेज में लेकर आइए, तो आपके जो आंसर हैं वो दोनों ही बुकों में, दोनों ही क्वेश्चन उससे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल की निम्नतम परत कौन सी है? कौन सी है भाई? द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की जो सबसे नीचे वाली जो लेयर है उसका आपको नाम बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आंसर कर दीजिए। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा ट्रोपोस्फेयर, है ना। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर सही होने वाला है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी कुलंगारा निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? किसकी है? काली मिर्च, इलायची, सरसों या चावल? ठीक है, तो किसकी है? ये है आपकी इलायची की। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहा जाता है? पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहा जाता है? उज्ज्वल ऊर्जा, बी ऑप्शन है आपका इनोलेशन, सी ऑप्शन है सनसाइन और डी ऑप्शन है आपका स्थलीय विकिरण। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा इंसोलेशन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? इंसोलेशन। साथ के साथ बोलते चलो, जितनी बार मेरे साथ रिपीट करोगे उतनी चीजें आपको और अच्छे से याद होंगी, है ना। अगर लाइफ में कुछ लेना है तो भाई थोड़ा सा तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन आजकल बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेट्रोस्फीयर का ऊपरी भाग लगभग पूरी तरह से किस गैस से बना होता है? तो कौन सी गैस से बना होता है आपको नाम बताना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अभी तक हम ऑप्शंस के थ्रू करते आ रहे थे, अब आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो हेट्रोस्फीयर का जो ऊपरी वाला जो भाग है वो कौन सी गैस से बना होता है? वो बना होता है आपका हाइड्रोजन से। किससे बना होता है? हाइड्रोजन से, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैक्यूम फ्लास्क जो है का आविष्कार जो है किसने किया था? किसने किया था? फटाफट आंसर कीजिए। वैक्यूम फ्लास्क का जो किसने किया था भाई? कमेंट करके बताओ। तो ये किया था आपका जेम्स देवार ने। किसने किया था? जेम्स देवार ने वैक्यूम फ्लास्क का जो है आविष्कार किया था, ठीक है। साथ के साथ लिख लो भाई, ठीक है, ताकि याद रहे। अभी तो याद हो जाएगा, बाद में भूल जाओगे, इसलिए लिखते चलो। दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? विच इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन? फटाफट आंसर कीजिए, कौन सा है? हाँ जी, सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो सबसे बड़ा हिस्सा है आपका मस्तिष्क, ठीक है। तो मस्तिष्क जो है आपका सबसे बड़ा हिस्सा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी इंसान के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट? कितने होते हैं भाई? तो टोटल होते हैं 4, ठीक है। कितने होते हैं? 4। क्लियर है भाई? आगे देखो, जॉन्डिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? जॉन्डिस सुना है ना, जब जॉन्डिस हो जाता है तो उसमें कौन से शरीर का अंग जो है वो प्रभावित होता है? हाँ जी, कौन प्रभावित होता है? तो होता है लीवर। कौन होता है? लीवर, ठीक है। नेक्स्ट है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? टंगस्टन का आपको मेल्टिंग पॉइंट बताना है कि क्या है। तो ये है आपका 3422 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस पे जो है आपका टंगस्टन क्या होता है? मेल्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं? लग रहे हैं भाई क्वेश्चन अच्छे। नेक्स्ट देखो, 15-16 वर्ष के लड़कों में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ठीक है, 15-16 वर्ष का जो एज होती है बॉयज की, उसमें जो है कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? फटाफट आंसर कीजिए। हाँ जी, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये हार्मोन जो है वो रिलीज होगा 15-16 एज में। नेक्स्ट देखो, इंसुलिन किस अंग से रिलीज होता है? तो कौन से अंग से रिलीज होता है? पैनक्रीज, ठीक है। तो किससे होता है? पैनक्रीज से, ठीक है। क्लियर है भाई? आगे देखो, हैवी वाटर का रासायनिक फार्मूला क्या है? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ हैवी वाटर? हाँ जी, क्या है हैवी वाटर का फॉर्मूला? D2O। क्या है भाई? D2O। नेक्स्ट है आपका, नींद की कमी का चिकित्सकीय नाम क्या है? क्या है भाई? इंसोमेनिया। क्या है? इंसोमेनिया, ठीक, इंसोमेनिया, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा D2O, ठीक है, हैवी वाटर का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो, कैंडला किसकी इकाई है? ठीक है, कैंडला का इकाई बताना है, क्या है? हाँ जी, कैंडला की इकाई है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको आप हिंदी में कहोगे चमकदार तीव्रता, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस टॉरस, ठीक है, टॉरस, ठीक है। तो गाय को साइंटिफिक जो नाम है गाय का वो क्या है? बॉस टॉरस, ठीक है। आगे बढ़िए, मानव निषेचन किस अंग में होता है? ठीक है, मानव निषेचन किस अंग में होता है? फटाफट आंसर कीजिए। तो ये होता है आपका फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो मानव निषेचन कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट देखो, विटामिन के का रासायनिक नाम आपको बताना है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है भाई फाइटोनाइडन, ठीक है। क्या है विटामिन के का रसायन नाम? फाइटोनाइडन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाइपोथैलेमस किसका हिस्सा है? हाइपोथैलेमस किसका हिस्सा है? तो हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन का हिस्सा है। किसका है? ब्रेन का, ठीक है, किसका है? ब्रेन का। नेक्स्ट देखो, हमारे शरीर के कौन से हिस्से में बीटा सेल पाए जाते हैं? तो कहाँ पर पाए जाते हैं? पैनक्रीज में। कहाँ पर पाए जाते हैं? पैनक्रीज में, ठीक है। आगे देखिए, प्रेगनेंसी के समय कौन सा हार्मोन पैदा होता है? जब विच हार्मोन इज प्रोड्यूस इन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी? हाँ जी, कौन सा रिलीज होता है? मानव कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। तो ये हार्मोन जो है आपका रिलीज होता है कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डेसिमल किसकी इकाई है? फटाफट आंसर कर दीजिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। डेसिमल इकाई है आपकी साउंड की। किसकी इकाई है? साउंड की। तो इसका आंसर हो जाएगा साउंड। इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन होते हैं खत्म। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है, ठीक है। तो जो है आप इन क्वेश्चंस का फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप इस क्लास की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन के अंदर। फटाफट जो है डाउनलोड कीजिए और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके जो है आप PDF ले सकते हैं। और ये वाला कोड यूज़ करना ना भूलें अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स लेते हैं। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।